हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल। तो आप सबने यार कमेंट में इतने सारे क्वेश्चन पूछे हैं कि सर ओमिक्रॉन आ गया, ओमिक्रॉन आ गया, क्या हमारे स्कूल कॉलेज फिर से बंद होने वाले हैं, फिर से सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएगी, क्या एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे। तो सारी जो चीज़ें हैं हम बताने वाले हैं। वैसे तो आप सबको पता होगा कि जो ओमिक्रॉन है वो डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा खतरनाक है, ऐसा बताया जा रहा है। और ये कल की न्यूज़ थी जहाँ कर्नाटका में दो जो है ओमिक्रॉन जो संक्रमित है वो मिले थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं जब अभी वीडियो बना रहा हूँ तब एक न्यूज़ मेरे पास दैनिक भास्कर की चलकर आई है, जो मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ आपको, जहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी ओमिक्रॉन के जो वो हैं संक्रमित वो मिले हुए हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, या हालांकि ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये ओमिक्रॉन से ही संक्रमित है या फिर ये पहले जो कोरोना वायरस से उससे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीजी में विदेश से आए 2 लोग पॉजिटिव मिले। जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल, 42 लोगों की तलाश, कई के मोबाइल नंबर बंद। तो ये यार मोबाइल नंबर बंद करना, किसी से कहीं से आया और आप मोबाइल नंबर बंद कर आपकी जांच नहीं हो पा रही है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा खतरा हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति कितने लोगों से मिलता है या किसी को नहीं पता होता। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में विदेश से आए 2 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इनमें एक युवक और एक महिला है, दोनों यूएसए से लौटे हैं। इसके बाद नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन की आशंका से हड़कंप मच गया है। तो ओमिक्रॉन की आशंका है, अभी क्या है चेकिंग नहीं हुआ है, टेस्ट नहीं हुआ है। उनके आरटीपीसीआर टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें निगरानी में रखा है। साथ ही जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए सैंपल भुवनेश्वर भेजे गए हैं। तो जो सैंपल जो होते हैं ओमिक्रॉन को, या वो उसको भुवनेश्वर भेजा गया है, ताकि वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद ही जो स्थिति है वो स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल विभाग ने दोनों लोगों को ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर उनके संपर्क में आने वाले की जाँच शुरू कर दी है। और ये 17 नवंबर तक बताया कि बिलासपुर में 17 नवंबर से अब तक 57 लोग विदेश से आए हैं और इनमें 15 नागरिकों की पहचान हुई है। और बाकी जो है वो लोग अपना 42 लोग हैं वो उसकी तलाश जारी है, और कई के मोबाइल बंद हैं। तो ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। इस दिक्कतें में कौन व्यक्ति किधर जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों के बीच में बच्चों का जो घबराहट है, बच्चों का जो डर है ओमिक्रॉन का, वो भी बहुत ही ज़्यादा लेवल का है कि हाँ ये दिक्कतें हो सकती है। तो बच्चों मैं बता दूं, अभी मैंने आज की जो न्यूज़ है वहाँ पे पढ़ रखी है, एक अफवाह जो फैली हुई थी कि जो है 50% हो गया है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक नहीं हुई। मैं आपको यहाँ पे साफ दिखा देता हूँ शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है। तो हम चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या है, छत्तीसगढ़ में बंद हो सकते हैं स्कूल, ये वन मंत्री ने मांग की थी, बोला नहीं था, इन्होंने सिर्फ मांग करी थी। और यहाँ पे फिर इसके बाद जो सचिव शिक्षा मंत्री, दोस्तों मुझे पता है आप सब परेशान हो क्योंकि सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मज़े की बात यह है कि जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, इसलिए हमें अब करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। ये एक ऐप है फिलो, सबसे पहले आप इसे डाउनलोड कर लो। अब इसके प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट के मॉक पेपर आपको एक से एक के बाद एक अटैम्प्ट कर लेना है। क्लास 10th और क्लास 12 दोनों ही स्टूडेंट के लिए बनी हुई है, पूरे एग्ज़ाम इन्वायरमेंट की फीलिंग के साथ, और ऊपर में टाइमर भी दिया हुआ है। तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन सही बनाया है और कौन सा गलत बनाया है। हर टेस्ट की एक अपनी रिपोर्ट जनरेट होगी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई उससे आप इमीडिएटली अपने एक्सपर्ट से पूछ सकते हो। 60 सेकेंड के अंदर आप ट्यूटर से कनेक्ट हो जाओगे और आप अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर पाओगे। तो अभी डाउनलोड करो और बोर्ड में आप 100% स्कोर कर सकते। मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि प्रदेश में फ़िलहाल स्कूल बंद नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार, मांग उठी है स्कूल कॉलेज बंद करने की कि ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नहीं आया। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 5:28 में 3 दिसंबर 2021 को, तब तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि ये स्कूल कॉलेज बंद हुए जाएंगे या फिर 50% हो जाएंगे। अभी भी 100% में ही चलेंगे, क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं यार अभी एकाएक ठीक होती है। कल जो थे भारत में जो प्रवेश किया था ओमिक्रॉन, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में कुछ मिले हुए हैं, लेकिन ये भी अभी तक श्योर नहीं हुए, कंफर्म नहीं हुए कि ये ओमिक्रॉन है या फिर ये नॉर्मल कोरोना पॉजिटिव जो होते हैं पहले की तरह वैसे हैं। तो अभी आप कुछ मत करिएगा, आप अपना ख्याल रखिएगा, मास्क पहनिएगा, सैनिटाइज़र यूज़ करिएगा, लोगों से दूर रहिएगा, क्योंकि मास्क ही एक ऐसा साधन है जो आपको ओमिक्रॉन से दूर हो जाता है। और आगे चलकर ऐसा कोई दिक्कत आती है कि अगर छत्तीसगढ़ में बढ़ जाते हैं या फिर इंडिया में कुछ भी होता है, तो हर एक अपडेट हम देंगे, जो भी दिक्कतें हैं। फिलहाल ये बात पे भरोसा मत करो कि जो आपके क्लासेस हैं वो बंद हो गए हैं, स्कूल बंद हो गए हैं, ये सारी चीज़ें फेक हैं जो अब तक कल चल रही थी। आज हमारे जो राज्य सरकार, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी
कहा है दैनिक भास्कर के कि ये जो सारी चीज़ें थी कि 50% हो जाएंगे, हो गए हैं, ये सारी चीज़ें फेक हैं, सच नहीं है। तो अभी ये नया वेरिएंट आने के बाद से अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। 100% चल रहा है स्कूल कॉलेज, और ये तब तक चलेगा जब तक जो स्थिति है वो अच्छी से बुरी नहीं हो जाती, क्योंकि यार स्थिति जो है वो हम लोगों से ही पैदा होती है, हम लोग ही लापरवाह बन जाते हैं। अगर हम लोग लापरवाह ना हो तो ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं हमारी। तो यार प्लीज़ आप सैनिटाइज यूज़ करिए, आप अपने हाथ सैनिटाइज करते रहिए, मास्क पहनते रहिए और डिस्टेंस दूरी बनाकर चलिएगा, ताकि ये जो वेरिएंट है इससे हम बच सके और ये वेरिएंट है जल्दी से चला जाए और ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल हो जाए हमारी। वैसे तो नॉर्मल है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा डरा दी हैं। तो इन सारी चीज़ों से बच कर रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो एग्ज़ाम की तैयारी करें, और आगे कोई भी अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ या न्यूज़ चल कर आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लो, और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। चलिए हम चलते हैं।